एसआरएम में हम 20 डिसिप्लिन ऑफर करते हैं। ये मेनली इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, ट्रिपल ई है और बायोमेडिकल, बायो साइंसेस में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बायो इंजीनियरिंग, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी जो नए कोर्सेज हैं उसमें तो एक है एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत सदियों से बहुत पॉपुलर कोर्स है, और बायोमेडिकल में भी बायोटेक में काफ़ी सारे नए ब्रांचेस आए हैं, जैसे बायो इंस्ट्रूमेंटेशन हो या फूड प्रोसेसिंग हो, ये सब बड़े यूनिक हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, ये सब काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज हैं। अब एसआरएम की खूबियाँ ये हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मोर देन 60% ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम झारखंड, बिहार, कलकत्ता, आसाम, or also from the west, from Maharashtra, Rajasthan, and there are a lot others are from south. और इसीलिए यहाँ पे जो बच्चे दे फील एट होम बिकॉज इनके सीनियर्स हैं इसी स्टेट से, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो उनसे बात करते हैं, और उनको इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है तो वो उनसे इंग्लिश सीखते हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का एक एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम के बाद स्पेशली द टॉपर्स को हम लोग लेते हैं। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप का सपोर्ट चाहिए, और हमारे चेयरमैन का एक फ़ंड है जिसमें 5.5 करोड़ तक हम स्कॉलरशिप्स देते हैं उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं लेकिन मेरिट में काफ़ी आगे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी काफ़ी स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि उन्हें मोटिवेट करें और वो प्रोग्राम ख़त्म करें। प्लेसमेंट देख लो, प्लेसमेंट लास्ट ईयर 95% प्लेसमेंट हुई थी यहाँ पे। इस साल भी आई थिंक काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से यहाँ पे भरे हुए हैं, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। एसआरएम बेसिकली मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ पे बहुत एडवांस्ड कोर्सेज हैं जो ब्रांचेस नॉर्मली अभी इंडिया में सब इंस्टीट्यूट्स में आई भी नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पढ़ाई जाती है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ़ॉरेन भेजा जाता है। हम लोग बाहर जाके कुछ सेमेस्टर्स पढ़ सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी से अच्छी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं। उसके बाद फैकल्टीज़ भी बाहर की हैं, यहाँ पे बाहर से आते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं। फिर यहाँ की लैब्स बहुत वेल इक्विप्ड हैं, बहुत अच्छे एकदम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हमको यहाँ पे मिलते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। So we started College of Engineering and Technology under our university banner about 3 years back. In that engineering syllabus, we have made 50% only theory class and 50% we made it as lab and practical classes. Actually, our university, we admit only on the basis of merit. Since the syllabus is also little advanced, we want very good students. Therefore, selection is made purely on merit basis. We conduct all India entrance examination in throughout the country, and we have published a rank list, and depending on the rank, one gets admission. We provide excellent facilities not only in the academic side, but also in the residential area also, even on the entertainment, playground, sports, extracurricular activities. We provide world-class facility for the students so that they can feel at home. They need not feel that they have left their place and they have come for a far-off place. Actually, our hostel, we have excellent hostel with only single rooms and attached single room with attached bath. This only to give them complete privacy, and they can study at any time they want. There will not be any disturbance for them because it is single room. They can be at peace. Yeah, not only we are interested in getting them placement, but also we encourage the students to go for higher studies. For that, we have higher postgraduate courses in engineering as well as in the management. मैंने अपनी स्कूलिंग कानपुर में की थी, चिंटल स्कूल में, फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। देन उसके बाद आईआईटी ट्राई किया, वैसे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके बाद AIEEE भी लिखा था, और पता चला कि चेन्नई की कॉलेजेस बहुत अच्छी हैं, तो मैंने सविता इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। यहाँ द सिस्टम इज़ वेरी गुड, क्लासेस बहुत अच्छे हैं, इंटरैक्टिव हैं, टीचर्स सब बहुत अच्छी तरह समझाती हैं, डाउट्स वाउट्स हम लोग क्लियर कर सकते हैं, और मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं फील होता है कि हम मतलब एजुकेशन में IIT नहीं मिला या AIEEE नहीं मिला
तो लैग हो जाएंगे मतलब। तो बाहर के स्टेट्स वालों को भी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको सीट्स में अलग सा कोटा होता है नॉर्थ इंडियंस का। मेनली तो मैं चेन्नई यहाँ पे मतलब हमारा मेन फोकस होता है कि अपना स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद एक अच्छी प्लेसमेंट ले लेना, एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो बस वो इसीलिए मेन आया था कि यहाँ पे कंपनीज़ बहुत अच्छी हैं और प्लेसमेंट अच्छी मिल जाती है इस कॉलेज में। तो जीवन में कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश और आंखों में आसमान छूने की कोशिश। स्कूल से निकलकर दुनिया के बाजार में आ चुके हैं 12वीं के स्टूडेंट्स। कहां जाना है ये पिछली पढ़ाई तय कर चुकी है, लेकिन उभरते मौकों ने इन्हें कर दिया है कुछ बेकरार। तो क्या ये अपनी जिंदगी को बना पाएंगे कुछ अलग? बीते सालों में हर करियर को चुनने से पहले एक स्टूडेंट सोचता है कि इसके जरिए वो कितना कुछ पा सकता है। एक अच्छी सैलरी, विदेश जाने के मौके और पढ़ने के दौरान पूरी आजादी। तो क्या ये सब किसी एक अच्छे फैसले पर निर्भर करता है? जी हाँ, आइए कैसे एक कदम आपको आपके सपने के और करीब ला खड़ा करता है जानते हैं। करियर काउंसलर्स की छानबीन और भारत में मौजूद लिमिटेड कोर्स ऑप्शंस की खोजबीन के बाद दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में कुछ ऐसा छिपा है जो आपको हैरान कर देगा। चेन्नई एक ऐसा शहर जो जाना जाता है अपनी खूबसूरत सी बीचों और पूरी दुनिया को एक से एक बेहतरीन प्रोफेशनल्स देने के लिए। यह सफर था एक ऐसी जगह को खोजना जो एक युवा का सपना कर सकता है पूरा। कहते हैं रास्ते नहीं चलते पर उन पर चलकर मुसाफिर पा जाते हैं मंजिल। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में मौजूद 35 साल पुराने इस कॉलेज की नींव में बसी है हर युवा को दुनिया में स्थापित करने की चाहत और कोशिश। तभी तो 3 साल पहले इसे मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का तमगा। और आज पूरे देश में SRM के हैं 3 सेंटर, जिनमें एक राजधानी दिल्ली में भी है। चेन्नई में मौजूद 2 सेंटरों में पढ़ रहे हैं 27,000 बच्चे, जो पूरे भारत के आगे बढ़ने के सपने को रोजाना आकार दे रहे हैं। चेन्नई हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर दूर शहर के एक उपनगर में बसे और GST रोड पर SRM हर युवा के लिए लेकर आया है एक नया करियर पाथ। तो क्या आपका कुछ बनने का सपना यहाँ होगा पूरा?